नरसिंहगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ग्राम की सरपंच अनुजा राजेंद्र विदुलैया जी यहाँ रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद सदस्य ललती मोदी, संतोष मोदी और मास्टर ट्रेनर लक्ष्मण सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक सूर्य नमस्कार से हुई। योग मास्टर ट्रेनर लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने बच्चों, शिक्षकों और सरपंच प्रतिनिधि महोदय को सूर्य नमस्कार करवाया और इसके साथ ही लाभों के बारे में बताया। उन्होंने नियमित योग करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की महान विचारधारा और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में अपने प्रेरणादायक व्याख्यानों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने भारतीय सभ्यता, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों और रामायण, महाभारत की गौरवशाली परंपराओं से विदेशों को अवगत करवाया। कार्यक्रम में सरपंच ने भी स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 12 जनवरी युवा दिवस हमारे देश के महान क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और हमारे देश, पूरे देश में यह दिवस युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी योग दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाते हैं और सभी को अपने जीवन के लिए यह दिवस लाभदायक है और यह योग ध्यान सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमको लाभ मिलता है और जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमें प्रतिदिन यह समय निकालकर यह योग ध्यान करने चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम भी अच्छे से कार्य कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश में ही सीमित रहे, वह विदेश में भी गए और उन्होंने वहाँ बहुत अत्यंत भाषण भी दिए, जिसमें उन्होंने सभी लोग जितने भी आज तक विदेश में जिन्होंने भाषण दिए, उन्होंने कहा कि जेंटलमैन एंड लेडीज, लेकिन हमारे वीर क्रांतिकारी ने कहा कि सिस्टर एंड ब्रदर। उनका मानना है कि भाइयों और बहनों का रिश्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। जय भारत माता की, भारत माता की। बच्ची ने बताया कि लेडीज एंड जेंटलमैन उद्बोधन किया, परंतु भारत का जो दृष्टिकोण है, जो आध्यात्म का एक सनातन धर्म का स्वरूप है, वो स्वामी विवेकानंद जी ने उस मंच से दिखाया कि अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी कि वहां पर रहने वाले जो महिला पुरुष हैं, उनको भी भाई और बहन के रूप में देखने वाला यदि कोई देश है तो वो भारत देश है। वो भारतीय संस्कृति है और सनातन धर्म है। इसका उन्होंने वहां पर प्रत्यक्ष उदाहरण दिया और वह 3 वर्षों तक विदेश की धरती पर रहे और उनके जीवन से एक बड़ा विशेष उदाहरण आता है कि जब वो 3 वर्षों के बाद भारत में वापस आते हैं तो भारत में जहाज के द्वारा, पानी की जहाज के द्वारा, तो जैसे ही वो समुद्री किनारे आते हैं तो उनके स्वागत में वहां पर जो मीडिया थी, नेता, अभिनेता और भी जन समुदाय था, गाजे बाजे के साथ स्वागत और माला लिए बैठे थे। इस प्रकार की डाट पट्टियां बिछी हुई थी, परंतु वह जब जैसे ही उस जहाज से नीचे कदम रखते हैं तो वह डाट पट्टी पर कदम नहीं रखते, वह माँ भारती पर, वहां पर बारू पर कदम रखते हैं और लौटने लगते हैं। तो कुछ कहते हैं कि अरे स्वामी जी 3 वर्षों तक विदेशी कल्चर में रहे, हो सकता है उनका दिमाग वहां डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही वो बारू से खड़े होते हैं, कुछ मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते, अरे स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपके स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की सजावट की गई है, फूल माला, रंग गुलाल, बाजे गाजे, नेता अभिनेता सभी खड़े हैं और आप ये बारू में लौट रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने श्रेष्ठ उदाहरण दिया कि मैं 3 वर्षों तक
भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति में रहा, जहाँ पर दृष्टिकोण अलग है, सोच अलग है, वहाँ के कहीं विकार मेरे मन के अंदर, शरीर के अंदर ना आ गए हों, तो मैं माँ के आंचल में लौटकर, माँ की गोद में लौटकर उन विकारों को निकाल रहा हूँ। ऐसे माँ भारती के प्रति उन्होंने समर्पण का भाव दिखाया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे। इस प्रकार अनेकों उदाहरण हैं। नित्य दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए, जिससे हम सभी लोग स्वस्थ रहें और विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चल सकें। समय विपरीत है, कहने को तो बहुत कुछ है। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ बताया उनके बारे में। अंत में हम यही कहेंगे, हमें विवेकानंद जी के मार्गों पर चलना चाहिए। सभी लोगों को योग दिवस, विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।